नमस्कार। मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से मैं ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 2 दर्शन शास्त्र के लिए अनुशंसित अनुपलब्धि प्रमाण पर विचार करते हुए बौद्ध दर्शन के अनुपलब्धि प्रमाण की अवधारणा पर विमर्श करेंगे। बौद्ध दर्शन एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसने भारतीय दर्शन के द्वंद्वात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसमें धर्मकृति नामक एक दार्शनिक हुए हैं जिन्हें भारत का इमैनुअल कांट कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध दर्शन को बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक रूप प्रदान किया है। धर्मकृति ने अभाव के ज्ञान पर विस्तार पूर्वक विचार किया है और जैसा कि ज्ञात है, बौद्ध दर्शन में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो स्वलक्षण प्रत्यक्ष है के अलावा सभी प्रकार के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहा जाता है। तो अनुपलब्धि को भी, अभाव के ज्ञान को भी और अभाव ज्ञान के साधन को भी बौद्ध दार्शनिक अनुमान की श्रेणी में ही अंतर्भावित करने का प्रयास करते हैं। आज उनकी इसी अवधारणा पर हम विचार करेंगे। बौद्ध दार्शनिक धर्मकृति ने प्रतिषेध या निषेध, जिसका हम इनकार कर सकते हैं, या अनुपलब्धि की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। उनके अनुसार अभाव की समस्या तत्वमीमांसीय समस्या नहीं होकर एक ज्ञान मीमांसीय और तर्कशास्त्रीय समस्या है। अभाव कोई तत्व नहीं है, बल्कि भाषा और शब्द का भ्रमात्मक स्वरूप और अभिव्यक्ति दोष से उत्पन्न समस्या है। यह एक आत्मनिष्ठ समस्या है जो किसी निश्चित देश काल में किसी वस्तु विशेष की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। उनके अनुसार अभाव एक भाषा दोष के कारण उत्पन्न समस्या है। यह एक आत्मनिष्ठ समस्या है, अर्थात हम अभाव का मतलब है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कोई चीज़ होनी चाहिए और नहीं है। मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए परंतु नहीं है। यह बिल्कुल आत्मनिष्ठ समस्या है जो किसी निश्चित देश काल में किसी वस्तु विशेष की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जैसे आज के समय में ऐसा हम सोच लेते हैं कि गाड़ी की आवश्यकता है और गाड़ी नहीं है, परंतु बेरोजगारी की स्थिति में कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता है कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। जब कोई ज्ञाता किसी वस्तु को स्थान विशेष में देखना चाहता है और उसे नहीं देख पाता है तो वह वस्तु के अभाव की संज्ञा दे देता है। जैसे हम चाहते हैं कि कोई वस्तु यहाँ हो, जैसे हम चाहते हैं कि मेरे कमरे में सुंदर फूल हों
अगर वह नहीं है तो हम उसे फूल के अभाव का या पुष्प के अभाव का की संज्ञा दे देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम उसे अभाव मान लेते हैं या अभाव के रूप में पहचानते हैं। इसी तरह हर समस्या जो हम यह मान लेते हैं कि यह हमारे पास होना चाहिए या किसी स्थान विशेष पर होना चाहिए, अगर वह वस्तु वहाँ नहीं मिलती है तो हम उसे अभाव कहते हैं। अभाव का विचार एक अनुभूति से उत्पन्न होता है, जो अनुभूति ज्ञाता की चेतना में संपन्न नहीं हो पाती है। जैसे भूख लगने पर हमें भोजन करने का मन करता है, लेकिन जब भोजन नहीं मिलता है तब महसूस होता है कि मेरे पास भोजन का अभाव है, अर्थात भोजन प्राप्त नहीं होता है या हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं उसे नहीं देख पाते हैं, किसी स्वर को सुनना चाहते हैं और नहीं सुन पाते हैं, किसी स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं और नहीं महसूस कर पाते हैं, इसी तरह किसी स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं और नहीं ले पाते हैं, तो हमें उस रूप, रस, गंध, स्वाद और शब्द का अभाव महसूस होता है। उनका कहना है कि घट का अदर्शन, माने कमरे में घड़े का दिखाई नहीं देना, घट का अभाव नहीं है, बल्कि घट कहीं अन्यत्र उपस्थित हो सकता है। घटाभाव शब्द बोधगम्य होने के बावजूद असंभव ही है। ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। यह एक सब्जेक्टिव ज्ञान है, यह एक आत्मगत ज्ञान है। धर्मकृति के अनुसार सम्यक ज्ञान दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष कल्पनापूर्ण और अभ्रांत ज्ञान है, इसका विषय स्वलक्षण। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। इसमें त्रिलिंग अनुमेय के ज्ञान को स्वार्थानुमान और त्रिरूप लिंग के कथन को परार्थानुमान कहा जाता है। यहाँ त्रिरूप लिंग अनुमेय अर्थात वह वस्तु जिसे हम जानना चाहते हैं उसमें स्वभाव, कार्य या अनुपलब्धि के अनुसार इनमें से कोई एक या तीनों वर्तमान है तो और उसका ज्ञान हमें होता है, हम यह समझ जाते हैं कि इसमें त्रिरूप लिंग है अर्थात हेतु है, जानने का कारण है, तो हम इसे स्वार्थानुमान कहते हैं। और इसी स्वार्थानुमान को जब भाषा में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे परार्थानुमान कहा जाता है। त्रिरूप लिंग तीन प्रकार का होता है, का ग्रहण तीन प्रकार से होता है। यहाँ ग्रहण के बदले गहन हो गया है, इसको सुधार कर पढ़ा जाएगा। वे कहते हैं त्रिणेव च लिंगानि अनुपलब्धि स्वभाव कार्य चेति। धर्मकृति का प्रसिद्ध ग्रंथ है न्याय बिंदु। उसमें स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि को वे तीन प्रकार के हेतु स्वीकार करते हैं, अनुमान स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन में अनुपलब्धि को त्रैरूप लिंग का एक रूप कहा गया है, अर्थात तीन प्रकार के हेतु होते हैं, उसमें से
एक हेतु अनुपलब्धि भी है, या तो स्वभाव या तो कार्य या अनुपलब्धि। तीनों में से अगर कोई किसी वस्तु में वर्तमान है तो उसके माध्यम से वस्तु के बारे में अनुमान किया जा सकता है। धर्मकृति के अनुसार तत्रानुपलब्धि यथा न प्रदेश विशेष क्वचित घट उपलब्धि लक्षण प्राप्त से अनुपलब्ध रीति, अर्थात उपलब्धि का लक्षण प्राप्त वस्तु का किसी स्थान विशेष में अनुपलब्ध होना अनुपलब्धि है। जैसे घट नामक वस्तु में उपलब्धि का लक्षण है, वह दृश्यमान है, स्पर्श्यमान है, किंतु उस स्थान पर घट नहीं दिखना अनुपलब्धि है। इस प्रकार अनुपलब्धि अभाव या असत को नहीं बताती है, बल्कि सत को ही संदर्भित करती है। उनके धर्मकृति जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर कोई वस्तु उपलब्ध होती है, कोई वस्तु के बारे में हम जानते हैं और किसी स्थान विशेष या परिस्थिति विशेष में वह हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, तो हमें उसके बारे में यह अनुमान करते हैं कि वह वस्तु यहाँ उपलब्ध नहीं है, इस वस्तु का यहाँ अभाव है, वह यहाँ अनुपलब्ध है। यह अनुपलब्धि एक हेतु है, एक चिन्ह है, एक लक्षण है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के नहीं होने का अनुमान करते हैं। उपलब्धि का अर्थ धर्मकृति के अनुसार योग्यानुपलब्धि, अर्थात जिस वस्तु का उपलब्ध होने की योग्यता हो का उपलब्ध नहीं होना ही अनुपलब्धि है। बौद्ध दर्शन के अनुसार भाव और अभाव में प्रकार का भेद नहीं है, बल्कि मात्रा का भेद है। गुण का भेद नहीं है, बल्कि मात्रा का भेद है, प्रकार का भेद है। जिस साधन से भाव को जाना जाता है, उसी साधन से अभाव को भी जाना जा सकता है। उनके अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद होता है, अर्थात एक वस्तु असत होती है तो दूसरा वस्तु सत होता है, अर्थात सत में असत और असत में सत वर्तमान रहता है। इसलिए यह प्रश्न उठाना कि भाव पदार्थ से भाव साधन से भाव पदार्थ को जाना जा सकता है और निषेधात्मक साधन से अभाव पदार्थ को जाना जा सकता है, यह निरर्थक है। यह द्विगुणित ज्ञान मीमांसा या दो गुणों वाला ज्ञान मीमांसा, दो गुणों वाला तर्कशास्त्र बौद्ध दार्शनिक नहीं मानते हैं, जिसमें एक तथ्य दूसरे को व्याघातक माना जाता है। जैसे सत्य का विपरीत असत्य, व्याघातक असत्य। इसी तरह से ट्रू या फॉल्स। तो बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक सत्ता में भाव और अभाव दोनों रहता है। इसलिए यह प्रश्न उठाना कि भावात्मक सत्ता के लिए भावात्मक साधन और अभावात्मक सत्ता के लिए अभावात्मक साधन की आवश्यकता होती है, यह निरर्थक है। उनके अनुसार अनुपलब्धि लक्षण के माध्यम से हम अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ वस्तु का अभाव है। यह एक प्रकार का अनुमान है। इसको स्वतंत्र प्रमाण नहीं, बल्कि अनुमान का एक प्रकार माना जाना चाहिए। धर्मकृति के अनुसार अनुपलब्धि दो प्रकार की होती है, विप्रकृष्ट
विषयानुपलब्धि और स्वभावानुपलब्धि। विप्रकृष्ट अनुपलब्धि वैसे विषय जिसमें उपलब्धि की योग्यता हो और उनका अभाव हो, उनकी अनुपलब्धि को विकृष्ट, वैसे विषय जिनमें उपलब्धि की योग्यता का अभाव हो, उनकी अनुपलब्धि को विप्रकृष्ट अनुपलब्धि कहा जाता है। जैसे कुछ विषय होते हैं जिनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है, जिनको हम प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते हैं या अनुमान से नहीं जान सकते हैं, बल्कि वे कल्पना है, जो वास्तविकता नहीं है, अर्थात उपलब्धि की योग्यता नहीं है। उनके अनुपलब्धि को विप्रकृष्टानुपलब्धि कहा जाता है। काल्पनिक विषय जैसे सोने का पहाड़ की अनुपलब्धि विप्रकृष्टानुपलब्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सोने का पहाड़ है, तो वो तो पहले से नहीं है, तो उसका अभाव अगर हम कहते हैं तो वो विप्रकृष्ट अनुपलब्धि है, क्योंकि सोने के पहाड़ में उपलब्धि की योग्यता का अभाव पहले से ही है। विप्रकृष्टानुपलब्धि का कोई तार्किक या ज्ञान मीमांसीय महत्व नहीं होता है। अलौकिक वस्तुएं भूत प्रेत इत्यादि प्रत्यक्ष गम्य नहीं हैं, अतः इनका कोई तार्किक या ज्ञान मीमांसीय महत्व नहीं है। इस प्रकार की अनुपलब्धि को विप्रकृष्टानुपलब्धि कहा जाता है। अनुपलब्धि का दूसरा प्रकार धर्मकृति के अनुसार योग्यानुपलब्धि या स्वभावानुपलब्धि है। स्वभावानुपलब्धि या योग्यानुपलब्धि वैसी अनुपलब्धि को कहा जाता है जिसके विषय प्रत्यक्ष गम्य हों अथवा उपलब्धि की योग्यता से युक्त हों और अनुपलब्ध हों। धर्मकृति के अनुसार स्वभावानुपलब्धि 11 प्रकार की है। स्वभावानुपलब्धि या योग्यानुपलब्धि वैसी अनुपलब्धि को कहा जाता है, वैसी वस्तुओं के अभाव को कहा जाता है जिसमें उपलब्ध होने की योग्यता हो, जो वास्तविक हों, और अगर उचित परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उनको जाना जा सके, परंतु उनका किसी स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी व्यक्ति विशेष में अभाव हो और उसका ज्ञान हो, तो उसको हम स्वभावानुपलब्धि कहते हैं। धर्मकृति के अनुसार स्वभावानुपलब्धि 11 प्रकार की होती है। एक पहला है स्वभावानुपलब्धि। स्वभावानुपलब्धि वैसे अनुपलब्धि को कहा जाता है जिसमें प्रतिषेध स्वभाव की अनुपलब्धि को स्वभावानुपलब्धि कहते हैं। अर्थात जिस विषय के बारे में हम निषेध कर रहे हैं या जिसका अभावात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका स्वभाव अगर अनुपलब्ध है, उसके स्वभाव का दर्शन नहीं हो रहा है, उसके स्वभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसे स्वभावानुपलब्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ धूम्र नहीं है, यहाँ धूम्र प्रतिषेध विषय उपलब्धि के लक्षण से युक्त होने पर भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। उसी तरह से दूसरा है कार्यानुपलब्धि। प्रतिषेध्य कार्य की अनुपलब्धि को कार्यानुपलब्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ धूम्र नहीं है, क्योंकि यहाँ धूम्र द्वारा उत्पन्न कालिमा नहीं है। प्रतिषेध्य विषय धूम्र का कार्य कालिमा है और वो उपलब्ध नहीं है। इस तरह के अनुपलब्धि को कार्यानुपलब्धि कहा जाता है धर्मकृति के अनुसार। व्यापका अनुपलब्धि। धर्मकृति के अनुसार प्रतिषेध्य व्यापक के व्यापक धर्म की अनुपस्थिति या अनुपलब्धि को व्यापका अनुपलब्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ शीशम्पा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वृक्ष नहीं है। यहाँ शीशम्पा या शीशम व्याप्य है और
वृक्ष उसका व्यापक है। व्याप्य व्यापक संबंध उसे कहा जाता है जिसमें एक वस्तु की जाति के अंतर्गत वो जो व्याप्य वस्तु है वह आ जाती है। जैसे शीशम्पा एक प्रकार का वृक्ष है, वृक्ष बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ वृक्ष शीशम्पा है। तो यहाँ वृक्ष व्यापक है और शीशम्पा या शीशम व्याप्य है। व्याप्य में व्यापक का अभाव हो तो इस तरह के अभाव को व्यापकानुपलब्धि कहा जाता है। यहाँ शीशम्पा प्रतिषिद्ध व्याप्य है और वृक्ष उसका व्यापक है। चौथा, स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि। जैसे जिस विषय का प्रतिषेध या निषेध जिसको हम कर रहे हैं, उस विषय के स्वभाव के विरुद्ध अगर कोई चीज उपलब्ध है, देखा जा रहा है, को स्वभाव, इस तरह के उपलब्धि को स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि, स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि को अनुपलब्धि, स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि अनुपलब्धि कहा जाता है। जैसे यहाँ शीत, हम शीत को या ठंड को अस्वीकार करते हैं, माने यहाँ शीत नहीं है या ठंडक नहीं है क्योंकि यहाँ अग्नि उपलब्ध है। जैसे जाड़े के दिन में कोई व्यक्ति शीत को अस्वीकार करना चाहता है, उसका अभाव करना चाहता है, तो वह देखता है कि कहीं अलाव जल रहा है, तो वह सहज ही अनुमान कर लेता है कि वहाँ शीत का, ठंड का अभाव होगा, क्योंकि उसके स्वभाव विरुद्ध की वहाँ उपलब्धि है। शीत का स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि उष्णता है और अग्नि होने से वह स्वभाव विरुद्ध उपलब्ध है। इस तरह के स्वभाव विरुद्ध उपलब्धि को स्वभाव विरुद्ध अनुपलब्धि कहा जाता है। पांचवा प्रकार है कार्य विरुद्ध कार्य उपलब्धि अनुपलब्धि। अर्थात विरुद्ध कार्य उपलब्धि अनुपलब्धि तब होती है जब प्रतिषेध या जिस वस्तु का निषेध किया जाता है के विरुद्ध का कार्य उपलब्ध होता है। मतलब प्रतिषेध्य विषय या जिस वस्तु का निषेध कर रहे हैं, जिस वस्तु के अभाव को स्वीकार करने जा रहे हैं, जिस वस्तु के अभाव को हम जानने जा रहे हैं, उसके विरुद्ध का कार्य अगर उपलब्ध है तो वहाँ विरुद्ध कार्य उपलब्धि स्वभावानुपलब्धि होती है। जैसे यहाँ शीत नहीं है क्योंकि यहाँ धूम्र उपलब्ध है। तो धूम्र अग्नि का कार्य है और वह शीत का विरोधी है, तो शीत अभाव का ज्ञान या ठंडक के अभाव का ज्ञान हमें धुएं से हो रहा है, क्योंकि यह ठंड के विरोधी का कार्य है। ठंड का विरोधी आग है और आग का एक कार्य धुआं भी है। अर्थात आग का कार्य अगर उपलब्ध है तो निश्चित वहाँ आग उपलब्ध होगी, अर्थात वहाँ ठंड का अभाव होगा। इस तरह से जब हम अभाव को जानते हैं तो इस तरह के अनुपलब्धि को हम विरुद्ध कार्य उपलब्धि अनुपलब्धि कहते हैं। छठा प्रकार है विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि। विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि अनुपलब्धि तब होता है जब प्रतिषेध विषय के विरुद्ध
से व्याप्त धर्मांतर की उपलब्धि होती। जैसे उत्पन्न हुई वस्तु का नाश असंभावी है, क्योंकि हेत्वांतर की अपेक्षा करता है। इसी तरह सातवां स्वभावानुपलब्धि कार्य विरुद्ध उपलब्धि है। यह अनुपलब्धि तब होता है जब प्रतिषिद्ध अर्थात अभाव, जिसे हम जानना चाहते हैं, जिस विषय का निषेध करना चाहते हैं, के कार्य के विरुद्ध की उपलब्धि होती है। जैसे अप्रतिबद्ध सामर्थ्य वाले शीत का कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ अग्नि है। अर्थात अप्रतिबद्ध सामर्थ्य वाले का कार्य विरुद्ध अग्नि है। इस तरह के स्वभावानुपलब्धि को कार्य विरुद्ध अनुपलब्धि कहा जाता है। व्यापक विरुद्धोपलब्धि अनुपलब्धि, यह अनुपलब्धि तब होती है जब प्रतिषेध्य या जिस वस्तु का निषेध किया जा रहा है कि व्यापक के विरुद्ध की उपलब्धि होती है। जैसे यहाँ शीत स्पर्श नहीं है, क्योंकि अग्नि है। अर्थात यहाँ शीत स्पर्श का व्यापक शीत है और इसका विरोधी अग्नि है, जो यहाँ उपलब्ध है। तो स्वाभाविक रूप से यह अनुमान हो जाएगा कि यहाँ शीत स्पर्श नहीं होगा, बल्कि यहाँ उष्ण स्पर्श उपलब्ध होगा। अर्थात व्यापक के विरुद्ध की उपलब्धि है, और इस तरह के उपलब्धि को व्यापक विरुद्ध उपलब्धि कहा जाता है। कारण अनुपलब्धि, यह अनुपलब्धि तब होता है जब प्रतिषिद्ध के कारण की अनुपलब्धि होती है। जैसे जिसके अभाव को हम जानना चाहते हैं, उसका कारण ही नहीं हो। जैसे यहाँ धूम्र नहीं है, क्योंकि यहाँ अग्नि नहीं है। यह बहुत ही सरल है कि धूम्र कार्य है और अग्नि कारण है। क्योंकि अग्नि यहाँ नहीं है, इसलिए धूम्र के अभाव का ज्ञान हो जाता है। इस तरह के अनुपलब्धि को कारण अनुपलब्धि कहा जाता है। कारण विरुद्ध उपलब्धि अनुपलब्धि, यह अनुपलब्धि तब होती है जब प्रतिषिद्ध के कारण के विरुद्ध की उपलब्धि होती है। जैसे इस पुरुष को रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास अग्नि विशेष है। अर्थात रोमहर्ष ठंड के कारण होता है, तो हमें अग्नि विशेष अर्थात ठंड का विरोधी, माने रोमहर्ष का कारण है ठंड और उसका विरोधी है अग्नि। रोमहर्ष मतलब रोमांच, रोमा खड़ा होना, ठंड के कारण जो कपकपी होती है रोमहर्ष, उसे कहा जाता है। तो जैसे इस पुरुष को रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं, अर्थात मैंने उसको ठंडा नहीं लग रहा है, तो ठंड के कारण रोमहर्ष होता है और उस ठंड का विरोधी उपलब्ध है। तो इसे कारण विरुद्ध उपलब्धि अनुपलब्धि कहा जाता है। और अंतिम कारण विरुद्ध कार्य उपलब्धि, यह अनुपलब्धि तब होती है जब प्रतिषेध
या जिस वस्तु के अभाव को हम जानना चाहते हैं, जिस वस्तु का निषेध करना चाहते हैं, के कारण विरुद्ध कार्य की उपलब्धि होती है। जैसे एक हो गया कि जिस वस्तु का अभाव हम जानना चाहते हैं उसका कारण, और उस कारण के विरुद्ध कार्य। माने जैसे अगर बर्फ से ठंडी लगती है तो आग से गर्मी लगती है। तो इसी तरह से उदाहरण तो देते हुए धर्मकृति बताते हैं कि जैसे इस प्रदेश में रोमहर्ष आदि से युक्त पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ धूम्र है। जैसे अगर हम धुआं देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि रोमहर्ष का कारण जो है वो ठंड होता है, और ठंड के कारण का विरुद्ध अग्नि का कार्य यहाँ उपलब्ध है। और धुआं देख करके ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ ठंड नहीं पड़ती है। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ही कठिन तर्कों के माध्यम से और सूक्ष्मतापूर्वक धर्मकृति अनुपलब्धि को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और उनके प्रकारों की व्याख्या कर एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। इनकी स्थिति यह है कि ये आत्यंतिक अभाव को भी नहीं मानते, अभाव को भावात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, या अभावात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसी सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं जो भाव के साथ मिला हुआ है और इसका ज्ञान को एक सापेक्ष तत्व मानते हैं, आत्मगत प्रत्यय मानते हैं और इसे अनुमान के द्वारा संभव बताते हैं। उनके अनुसार स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि तीनों ही अनुमान के साधन हैं, और अनुपलब्धि विशेष रूप से निषेधात्मक कथन को अभिव्यक्त करता है, निषेध को अभिव्यक्त करता है, या सत्ता के अभावात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करता है। अगले अध्याय में हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे। अगले व्याख्यान में हम कुमारिल वेदांत के अर्थात मीमांसा, भाट मीमांसकों और वेदांतियों के अनुपलब्धि प्रमाण के विचार पर विमर्श करेंगे, और तब हम निष्कर्षात्मक रूप से इस तथ्य पर विचार करेंगे कि क्या सचमुच अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है। पुनः यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह एक जटिल विषय है, इसलिए इसमें एकाग्रता और धैर्य की आवश्यकता है। विषय को समझने के लिए एकाग्रता बनाए रखें और अगले व्याख्यान का इंतजार करेंगे। हम जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।